हरीराम का घर एक बड़ा आंगन और धान के खेतों के बीच में है। पिंकी, जो बहुत ही अमीर और दिखावटी है, वह दर्पण के सामने खड़ी है और खुद को सजा रही है। दूसरी ओर उसकी बहन आशा साधारण जीवन जी रही है। वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है। बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत और कीमती। इस तरह की साड़ी का मोल तुम जैसे गांव की लड़कियां नहीं समझ सकती। इस मिट्टी की खुशबू, ये प्रकृति ही मेरी असली दौलत है। इस मिट्टी में जो शांति है वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। देख आशा, मेरी नई साड़ी कितनी शानदार है। तुम्हें कैसे अच्छा लगता है ये सादा जीवन और गांव के कामों में मग्न रहना? दीदी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे रहो। मुझे तो इस सादगी में ही सुख मिलता है। खेत, मिट्टी और इन कामों में ही मेरी खुशी है। एक दिन हरीराम घर के अंदर बैठा है। उसके सामने व्यापार के कई कागज बिखरे हुए हैं। वह अपने व्यापार और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। उसकी उम्र बढ़ रही है और वह अपने व्यापार की जिम्मेदारी किसे सौंपे, इस पर विचार कर रहा है। इतने सालों की मेहनत, इतना बड़ा व्यापार, मेरी मौत के बाद इस व्यापार को कौन संभालेगा? क्या पिंकी यह कर पाएगी? और आशा, वह तो खेतों में ही लगी रहती है। हरीराम अपने दोनों बेटियों को बुलाता है। पिंकी गर्व से खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। पिताजी, आप मुझे मिठाई की तरह प्यारे लगते हो, है ना? जैसे मिठाई से सब खुश हो जाते हैं, वैसे ही मैं आपकी जिंदगी को मीठा बना दूंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरीराम थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह आशा की ओर देखता है, जो शांति से खड़ी होती है। आशा, तुम क्या कहोगी? तुम मुझे कैसे प्यार करती हो? पिताजी, मैं आपको नमक की तरह प्यार करती हूँ। हरीराम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ समय तक कुछ नहीं कहता, फिर गुस्से में आ जाता है। नमक? तुम मुझे नमक की तरह प्यार करती हो? तुम्हारी बहन मुझे मिठाई की तरह प्यार करती है और तुम नमक की तरह। नमक का कोई मोल नहीं है, तुम्हें पता है। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह चुप रहती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आशा गांव के खेत के पास अकेली बैठी है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही है। उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा है, फिर भी वो अपने पिता को समझाने में असमर्थ है। पिता समझ नहीं पा रहे हैं। मिठाई का आनंद क्षणिक होता है, लेकिन नमक के बिना जीवन कैसा होता है वो नहीं जानते। मेरा प्यार शांत है, लेकिन अनिवार्य है। एक दिन पिता जरूर समझेंगे। हरीराम घर के अंदर अकेला बैठा है। उसकी पत्नी, आशा की माँ, जो हमेशा शांत और साधारण जीवन पसंद करती थीं, उसकी यादें हरीराम के मन में घूम रही हैं। हरीराम उनकी तस्वीर की ओर देखता है। आशा की माँ भी बिल्कुल उसकी तरह थी, शांत और स्नेहमयी। वह दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन उसके प्यार की गहराई मैंने तब नहीं समझी। क्या मैं वही गलती फिर से कर रहा हूँ? एक दिन हरीराम काम से लौटकर घर आता है और खाना खाने बैठता है। वह पहले निवाला उठाता है, लेकिन तुरंत ही रुक जाता है। इस खाने का स्वाद इतना फीका क्यों है? आशा धीरे से उसके पास आती है और शांत स्वर में उत्तर देती है। पिताजी, इसमें नमक नहीं है। आशा की बात हरीराम अच्छे से समझ जाता है और आशा से अपनी गलती की माफी मांगता है। मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।